हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का फिजिक्स में ऑप्टिक्स चल रहा था, जिसमें ऑप्टिक्स में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स को शुरू किया था। और वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोगों के बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन में सबसे पहले प्रकाश की तरंग की प्रकृति, उसके पहले न्यूटन का एक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, उसकी अलग अलग बातें न्यूटन ने बताई। लेकिन न्यूटन एक बात पर सही नहीं उतरे और उन्होंने कहा कि जब भी यदि विरल से सघन में प्रकाश की किरण जाएगी तो सघन में एक्चुअली में वेलोसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन न्यूटन ने वेलोसिटी को ज़्यादा बताया। इसको मॉडिफाई करने के लिए एक व्यक्ति और आए जिसको बोलते हैं हाइगेंस। क्या बोलते हैं? हाइगेंस। उन हाइगेंस ने अपना तरंग का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने प्राइमरी वेवलेट और सेकेंडरी वेवलेट्स की जो की अवधारणा बताई। फिर उन्होंने तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के तरंगाग्र देख लिए थे। ठीक है। उसके बाद तीन फिनोमिना जो फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स की ही फिनोमिना है, वो पहला व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन और तीसरा ध्रुवण। व्यतिकरण और विवर्तन तरंग प्रकृति में केवल और केवल अनुदैर्ध्य को फॉलो करेंगे। लेकिन जब अनुदैर्ध्य को हम फॉलो करा रहे थे ध्रुवण में, तो वो फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति के थ्रू हम ड्राइव करेंगे या बताएंगे किसकी प्रकृति को, प्रकाश के ध्रुवण की एक घटना। ठीक है, यहाँ तक। और फिर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, और वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो यही थी कि व्यतिकरण कब, तो दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से हमको कहीं पर प्रकाश की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो अधिकतम, और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या मिलती है? न्यूनतम मिलती है। अब चूंकि वेव नेचर देख रहे थे तो सबसे पहले हमने एक चीज ड्रॉ की थी जिसको बोल रहे थे हम, ये जो अध्यारोपित होती हैं तरंगे, उनमें आयाम, उनमें आयाम यानी कि रिजल्टेंट आर। उसके बाद वो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा और वो रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, वो देखा था। फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, वो देखा था। और फिर तुरंत बाद में दो टाइप के व्यतिकरण, पहले को बोल रहे थे संपोषी, बोल रहे थे ना, और दूसरे को बोल रहे थे विनाशी, है ना। एक आ रहा था कंस्ट्रक्टिव, निर्माण होना, और एक होता था डिस्ट्रक्टिव, हट जाना। कंस्ट्रक्टिव मतलब चमकीला प्रकाश मिलना, और डिस्ट्रक्टिव मतलब धब्बा, ब्लैक धब्बा मिलना, किसी टाइप का कोई भी प्रकाश हमको ना मिले। यहाँ तक बात हुई थी। ये हम लोग का प्रीवियस की क्लास में हो गया था, कल की क्लास। ठीक। अच्छा। अब बताओ, क्विक वे में आप बस इतना बता दो कि देखो, तरंगों का अध्यारोपण हो रहा था, तो भाई आर जो निकल रहा था वो आ रहा था कितना? सर, रूट के अंदर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और 2 A1 A2 और कॉस, और क्या निकल रहा था? फाई। यहाँ फाई अलग अलग वेव के लिए फेज डिफरेंस था, है ना। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि मान लो कोई ये तरंग है A1 साइन ओमेगा टी, और ये तरंग है A2 कॉस ओमेगा टी, और प्लस के कुछ भी ले लो आप, मान लो 30 ले लो, है ना। या मान लो यहीं पर A1 साइन ओमेगा टी प्लस के 45 ले लो, जितना चाहे चीज़ें चेंज कर दो। तो वेव हम लेंगे और उनका क्या कराएंगे? अध्यारोपण। ठीक है, इतनी बात थी ना। तो ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो फाई है ये इन दोनों के बीच का क्या है? फेज डिफरेंस, पथान कलांतर। ठीक। अच्छा, जब ये निकला था तो मैंने आपको बताया था कि यदि अधिकतम की बात करें हम लोग किसकी? आयाम की। तो जब सेम फेज में हो, मतलब अगर ये एक वेव है
और दूसरी ये वेव है, यानी जो बीच का जो एंगल है फाई वो कितना हो, 0। तो ये cos 0 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स आएगी, और वो कितनी होगी, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1, ठीक। यहीं से जो ओरिजिन होगा तो क्या निकलेगा, A1 प्लस, ठीक है। और सर यदि मुझे आर न्यूनतम चाहिए हो, यानी जो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो न्यूनतम चाहिए हो, तो सर विपरीत फेज में होगा। अगर एक यहाँ है तो दूसरी कहाँ होगी, यहाँ। मतलब जो फाई है वो कितना होगा, होगा। और कॉस की वैल्यू 180, 90 प्लस 90 माइनस के साइन 90, और माइनस की वैल्यू यहाँ पर आके कितनी हो जाती है, आर मिनिमम की जो वैल्यू है वो आती है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और माइनस के 2A1 A2। तो ये एक्चुअली में A1 माइनस A2 के स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। तो ये कितना आ जाएगा, A1 माइनस, ठीक है। तो जो आर मिनिमम है भैया वो भी मिल गया, ठीक है। चलो आर हो गया। अच्छा, अब तुरंत मैंने आपको बताया था सर जो इंटेंसिटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या कर दूँ, ए स्क्वायर A2 स्क्वायर और 2A1 A2, और ये कॉस साथ में साइन। सर के से गुणा कर दें कोई दिक्कत नहीं, के 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 और 2K A1 A2 कॉस, यही हमको जो रिजल्ट दे रहा था वो आ रहा था आई आई, और वो क्या आ रहा था, I1 I2 और 2 रूट में I1 रूट में I2 साथ में कॉस। अब कहीं पर अधिकतम तीव्रता और कहीं पर न्यूनतम, तो अधिकतम तीव्रता के लिए इसकी वैल्यू हम अधिकतम कितनी कर रहे थे, और न्यूनतम तीव्रता के लिए इसकी वैल्यू क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे ना। तो यहाँ जब रख रहे थे तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी, अंडर रूट के अंदर I1 I2 का होल, ठीक। और आई जो मिनिमम है वो कितना आ रहा था, अंडर रूट के I1 I2 का, ठीक। यहाँ तक ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। इससे रिलेटेड मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिए थे, वो करना, बहुत सारे क्वेश्चन भेज दिए, ठीक। चलो अब तुरंत से हमको कंडीशन देखनी थी किसकी, समपोषी की और बिना, ठीक है। कितनी चीज थी तो बताओ, समपोषी, इंटेंसिटी अधिकतम, इंटेंसिटी अधिकतम मतलब यहाँ पर मैं कॉस डिफाइन किया था, ये 0, ये पाई/2, ये 2 पाई, सॉरी पाई, ये 3 पाई/2, और ये फिर से कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक, तो बताओ हमें हमें अधिकतम चाहिए थी वैल्यू किसकी, आर। अब चूंकि सर इंटेंसिटी अधिकतम और न्यूनतम है तो आर को आप छोड़ो, सीधा इंटेंसिटी बताओ। तो देखो आई मैक्सिमम चाहिए थी, है ना, और वो होती कितनी है, आप कहोगे I1 I2 2 I1 I2 और कॉस साथ में क्या था, ठीक, कितना था। अब मुझे ये जो पाई था इसकी वैल्यू पता करनी थी कि कौन कौन सी कंडीशन में हमको सी चीज़ें हमें मिलेंगी, मतलब चमकती हुई जो पट्टियां हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो बताओ। सबसे पहले पाई की वैल्यू कितनी थी, अब सर जीरो ही थोड़ी ना होगी, जीरो के बाद ये वेक्टर ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर से एक क्लॉक घूमने के बाद फिर ओवरलैप, फिर एक क्लॉक घूमने के बाद फिर ओवरलैप, एक क्लॉक में कितना घूमते हैं, 2 पाई, तो लगातार 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और चले थे, ठीक। तो इसी को मैंने जनरलाइज लिखा था 2n पाई, क्या लिखा था, 2n पाई। फिर आपने ही बताया था ये होता है
पथांतर ना कलांतर। ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा में। ठीक है, तो हमने ये निकाला था क्या, पाई की वैल्यू। अब हम निकालेंगे किसकी, पथ के अंतर की वैल्यू या पथांतर कितना है। तो यहाँ मैंने फटाफट से मैंने पहले 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर डॉट 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 रखा था। तो मुझे एक्स जो मिला था वो लगातार मिला था। पहले 0 रखते थे तो 0, फिर रखते थे 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कटा कितना, लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, और होते होते यहाँ क्या निकला था, एन निकला था। अच्छा सर, सेम यह विनाशी के लिए भी था। विनाशी के लिए जो आई जो था वो मिनिमम था। आई जो था वो क्या था, मिनिमम। और मिनिमम में कॉस की मिनिमम -1 रखी थी। तो एक्चुअली में आया क्या था, आया था सीधा फाई ले लूँ तो देखो इधर फाई कितना आया था, -1, जब 180 पर था। फिर वही 180 कब होगा, जब एक साइकिल और फिर एक साइकिल। ठीक, 2 पाई 2 पाई 2 पाई जोड़ते चले जाओ। तो पहला तो था क्या, पाई, फिर 2 पाई जोड़ो तो 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, और ऐसे ही डॉट 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 बढ़ते जाएंगे। अच्छा, जब ये कला में अंतर है, फेज में डिफरेंस है, तो बताओ क्या तुम पथ में डिफरेंस नहीं निकाल पाओ, निकल जाएगा। हमें पता है पाई, भरते जाओ वैल्यू, यहाँ पाई भरोगे, पाई से पाई, पहला क्या आ गया, लैम्डा बाई 3 पाई, पाई से पाई, तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई, फिर 5 लैम्डा बाई 2, और ऐसे ही बढ़ते जाओ। तो मैंने कहा फिर से जनरलाइज थी। यहाँ मैं जो सिचुएशन ले रहा था एन की, वो 0 से ही ले रहा था, 0 1 2 3। यहाँ पर भी 0 1 2 3। तो सब कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम 0 से ही लेंगे। तो इसके लिए जो जनरलाइज्ड है वो क्या बनेगा, 2m + 1, और क्या बनेगा, रख के देख लो, एन की वैल्यू 0 तो ये आया पाई, 1 तो आया 3 पाई, 2 तो आया 5 पाई, 3 तो आया 7 पाई। यहाँ रख के देखो, यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही लिख के हाथ, ठीक, लिख के बताओ, 0 लैम्डा बाई 2, 1 3 लैम्डा बाई 2, 2 5 लैम्डा बाई 2, 2 दूनी 4, 1 5/2 लैम्डा, इतना है ना। देखो ये, और ये चीज़ आपको अब याद रखनी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यंग महोदय आएंगे और वो हाइगेंस की बात को ही पकड़ेंगे और कहेंगे कि हाइगेंस भाई, आपने कहा प्रकाश में जो नेचर है वो वेव का नेचर है, और वेव हमने पढ़ा है, यानी हमने यानी यंग ने, कि व्यतिकरण बढ़ता है ना। तो यहीं से कोहरेंट सोर्स या कला संबद्ध स्रोतों की बात होगी, जो स्रोत से रिलेटेड करेगी, है ना, उनको हमको समझना। ठीक, चलो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भी हम लोगों का ठीक ठाक हो गया था, थोड़ा यहाँ पे आपको पहुँच गया होगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं इसी पर। ठीक, तो देखो देखो एक्चुअली है क्या, कला, कला संपत्ति, ठीक, इसको बोलते हैं कोहरेंट, कोहरेंट। ठीक, तो देखो वेवों का जब भी, वेवों का जब भी क्या होगा, अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण होगा। तो ऐसे चिन्ह में हमने किया था, वैसे ही यहाँ पर भी वेव है प्रकाश, तो अध्यारोपण होगा। ठीक, कहीं पे अधिकतम तीव्रता और कहीं पर न्यूनतम। ठीक, अच्छा, अब देखो मेरी कंडीशन है क्या, कि हमको जो पर्दा है उस पर एकदम डार्क, मतलब घुप अंधेरा चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, अंधेरा, या
एकदम बिल्कुल ब्राइटनेस, मतलब उजाला ही उजाला चाहिए। ठीक, तो तुम खुद सोच के बताओ कॉमन सेंस से कि आई जो तुमने पढ़ाया है या आई जो डिस्कस किया है वो लेता है वैल्यू I1, I2 और ये 2, I1, I2 लेता ना लेता। और जो मैक्सिमम में है, तो मैक्सिमम में, ठीक है, वो देखो कुछ आई मैक्स मतलब प्लस जाता था और माइनस जाता था। देखो, तो अगर ऐसा है और मुझे बिल्कुल अंधेरा चाहिए, तो पहले की इंटेंसिटी अगर मैं मान लो पहले की 5 ले लूँ और दूसरे की कितनी ले लूँ, 4, तो देखो 5 में से मैंने 4 घटाया, कितना आया, 1, न्यूनतम कितना आ गया, 1, और जोड़ दिया तो कितना आया। लेकिन तुम मुझे साफ देख के बताओ, क्या ये बिल्कुल डार्क हुआ, इसके पास अभी भी कुछ धुंधला धुंधला नेचर है। इस वजह से हम जब यंग के प्रयोग को देखेंगे या प्रकाश का व्यतीकरण कराएंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं YDSE, हमेशा हम जो तरंग है उसकी जो इंटेंसिटी है वो समान लेंगे। और समान के लिए कोई भी दो सोर्सेज ले लो, मान लो दो बल्ब ले लो आप, हरे प्रकाश, सर दोनों का वाट सेम कर दो, दोनों की लैम्डा सेम कर दो, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम कर दो, लेकिन जो एक्साइटेशन होता है मॉलिक्यूल का, मतलब एनर्जी पाया, ऊपर पहुंचा, 10⁻⁻8 सेकेंड रुका और नीचे आया, तो वो जो है वो इरेगुलर है, किसका कब होगा ये नहीं पता। मतलब दो अलग अलग सोर्स से हम कभी भी इंटरफ्रेंस किसका, लाइट का प्राप्त नहीं कर सकते। तो करने के लिए हम या जिन्होंने किया उसको बोलते हैं हम यंग का प्रयोग, इसके लिए फॉर इंटरफ्रेंस। तो उन्होंने जो सोर्स लिया वो दो ना लेके क्या लिया, एक, क्योंकि अलग अलग सोर्स से हम, मान लो सर लैम्डा ले लें सेम, सर फ्रिक्वेंसी ले लें सेम, पावर ले लें सेम, लेकिन हमेशा जो इंटेंसिटी है उसमें क्या आ जाएगा, फर्क, है ना। इस वजह से इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन या जो प्रयोग किया उसमें इन्होंने जो लिया, एपरेटस लिया या जो भी लिया, उसमें एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनाए, यानी कि प्राथमिक तरंगिकाओं से द्वितीयक तरंगिकाएं बनाई वेव फ्रंट के थ्रू, और उनका क्या कराया, उनका कराया व्यतीकरण, सुपर इम्पोजिशन। ठीक, तो मिली कहीं डार्क और कहीं लाइट। ठीक, उसी को कुछ ऐसे, ठीक, जैसे जैसे देखते हैं, एक मिनट, पहले एक प्रकाश स्रोत ले लो, है ना, ऐसे, ठीक है, फिर ये ले लो, ठीक है, और ये ले लो भैया पर्दा, ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो मैं समझाने के लिए समझ लेना, यहाँ पर क्या है, छोटा सा एक छेद है, ठीक, इसके एकदम पैरेलली देखो, इसकी देखो बिल्कुल पैरेलल देखो, ठीक है, समान दूरी पर, कहाँ पर, बिल्कुल समान दूरी पर एक ये, और सर यहाँ पर ये एक, ठीक है, की बात है। अब फिर इसको फिर से आगे बढ़ा देना, ऐसे, बिल्कुल सीधा, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे, और यहाँ से कुछ, ठीक है, कितनी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है ये समझना, ये जो है ये, और ये जो है ये मान लो मही छेद है, मतलब इनसे निकलेगी प्रकाश की जो तरंगिकाएं हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, अब उससे गोलीय है,
मतलब बिंदु है तो जो तरंगाग्र है वो देखो, समझ रहे हो ना, गोलीय गोलीय, यहाँ से निकला, यहाँ ऐसे 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 होते यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ से निकला। ठीक, तो बताओ, अगर एक ही सोर्स है तो सर यहाँ से प्रकाश निकला, एक ये और ये सेम इंटेंसिटी की, फिर यहाँ से इस द्वितीयक से और इस द्वितीयक, इसको बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? स्लिट। इसको S1 और इसको, ठीक है। और ये जो स्लिट है और ये जो पर्दा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम डी, क्योंकि ज़्यादा है। और ये जो स्लिट है ये बहुत पास में होती है, आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा कर दिया। ठीक, इसकी जो इसका जो वो रहता है ना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्या लेते हैं? स्मॉल, क्या लेते हैं? स्मॉल टी। ठीक, तो पहली बात मुझे आप बताओ, पहली बात मुझे आप बताओ, इससे, जो कि केवल सिंगल प्रकाश स्रोत था, इससे प्रकाश निकला, इन महीन छिद्रों पर पड़ा, उन छिद्रों से फर्दर प्रकाश निकला, और उसका क्या हुआ? अध्यारोपण। तरंग का क्या हुआ? अध्यारोपण। और कहीं पर मुझे क्या मिली? ब्राइट। और कहीं पर क्या मुझे मिली? डार्क। तो हमेशा हमेशा देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ किसी टाइप का कोई पथांतर दिख रहा है आपको चलने में, या जो रे है इसकी लेंथ में कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर हमेशा जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? ब्राइट। क्या मिलेगा? ब्राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट। हमेशा यहाँ क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग पट्टियाँ मिलेंगी। अब ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे ही पूरा का पूरा पैटर्न चलता जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ये जो पट्टी मिलेंगी ना, ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, इनकी जो विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो क्या होगी? सेम। इनकी चौड़ाई सेम है। ठीक है। अब हमको डीप यानी कि ब्राइट और अडीप यानी कि डार्क, दोनों के लिए ड्रॉ करना है। क्या क्या सर? वैल्यू किसकी? एक्स। एक्स क्या है मैं वो बताता हूँ। इतनी बात समझ में आई? सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, हम उसी से आगे की इधर या पीछे की इधर को जज करेंगे। ठीक है। तो इसी के बाद हम जो नया डायग्राम बनाते हैं वो किसी भी रैंडम के लिए बनाते हैं, और वो हमेशा कहाँ से नापी जाएगी? सेंट्रल ब्राइट। चलो नापो, बना लो। फिर तुरंत उसे क्या बना ले हम? हम्म, एक मीटर, ये, फिर ये, फिर भैया ये, फिर और यहाँ पर छोटा सा, ये आपने एक, समझ लो ये छेद है, मतलब छोटा सा है ना, ये था क्या? सोर्स, जो हमने प्रकाश भी रहा था। ठीक है। चलो भाई, यहाँ से किरण जाएंगे, और देखो यहाँ से, देखो, हम्म, ये, और यहाँ से ये। ठीक है। यहीं पर क्या मिल रही है मुझे? सेंट्रल ब्राइट। अभी देखते हैं, एक किरण जाएगी, ठीक है, एक किरण जाएगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस दी है, जितनी ये है उतनी ही ये, कहाँ से? यहाँ। ठीक है। अब ये मान लो क्या है? छोटी सी स्लिट है, ये छोटी सी स्लिट है, जहाँ से फिर से प्रकाश फर्दर आगे जाते जाते पर्दे पर पड़ता है। ठीक है। चलो, अब सर मान लो यहाँ से गया प्रकाश, जाने दो, तो ये गया कुछ ऐसे, ऐसे, ज़्यादा हो रहा है ना? चलो थोड़ा पीछे कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे बना लेते, चलो दूसरे पे बना लिया, जल्दी ये, फिर ये,
फिर ठीक है, और फिर यहाँ से सीधा मैंने कुछ ऐसी लाइन तो कर दी, और ये देखो यहाँ से गया इधर, देखो यहाँ से गया इधर। अब देखो यहाँ से फिर से फर्दर जाएगा, तुम कहोगे सर घूमते घूमते ये पहुँचा लो यहाँ। और यहाँ से अब कोई जरूरी थोड़ा ना सेंट्रल पे जाए, इधर चला गया। ठीक, और देखो यहाँ से भी कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी नंबरिंग कर दूंगी। देखो ये तो वो, ये तो था भैया सोर्स। ठीक है, अरे सीधा सोर्स बना लो, ये 50 सोर्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक स्लेट थी, छोटा सा महीन क्षेत्र, तो ये भी स्लेट थी, छोटा सा महीन। ठीक। अच्छा, देखो ये पाथ छोटा है और देखो ये पाथ बड़ा है, तो क्या मैं दोनों पे परपेंडिकुलर डाल के इस पर पहले पाथ को बराबर कर दूं? चलो, लो हमने परपेंडिकुलर डाल दी, परपेंडिकुलर ये डाल दिया। ठीक है, इससे ये वाला और ये वाला जो पाथ था वो बराबर हो गया। अब मैं देखो नंबरिंग कर दे, देखो ये स्लिट 1s1, ये 2, ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट कितनी होती है, हमेशा स्मॉल डी। ये बनेगी हमेशा सेंट्रल पर ब्राइट। ठीक, और हमेशा मान लो यहाँ दीप तदीप कुछ भी धब्बा या चमकीला प्रकाश जो मिल रहा है, उसके लिए जो दूरी है वो कितनी है, कितनी है। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये और ये तो सेम थे ना डिस्टेंस में, ये कितना ज़्यादा चली, मतलब इस रे पर या इस पूरी लाइन पर कितने पथ का अंतर आया, उसको क्या मैं यहाँ डेल्टा एक्स लिख दूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बताओ, अब बताओ, यहाँ पर मैं थीटा एक मिनट कितना, जो थीटा है यहाँ पर, हम्म, ये ये जो थीटा है ये, देखो ये जो थीटा है, ठीक, दोनों सेम होंगे। अच्छा, अब देखो ड्राइव करने के लिए लगाया जाता है कि देखो इसको ए ले लो, ये पूरा देखो ए, मान लो इसको सी कर, इसको सी, ए बी सी, है ना, या कोई भी पॉइंट ले लो, सी ले लो, एक ले लो कि ट्रायंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल ले लो कि S1 S2, और लो मान लो इसको कुछ भी ले लो, चलो। और फिर कहोगे सर ये 90 और इस वाले में ये 90, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर। और फिर वही समरूपता की रूल लगा के लंब बटे लंब बराबर दूसरे ट्रायंगल का आधार बटे पहले ट्रायंगल का आधार, है ना। वो जो हम लोगों ने वहां किया था ना डिस्कस, जब हम दर्पण पढ़ रहे थे, यहाँ सीधा समझो सर, जब छोटा होता है ना, ये तो मैंने जूम रूप दिखाया है, एक्चुअली में होता बहुत छोटा है ये। ठीक, तो छोटे के लिए साइन थीटा, तो फाइनली जो कन्वर्ट करते वो किसमें करते थे, साइन थीटा थीटा, कॉस थीटा 1, और थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन थीटा, तो वही साइन थीटा को पहले थीटा और फिर थीटा को टेन थीटा। तो यहाँ हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं आसानी से, देखो S1 S2 एस, इसमें तुम मुझे बताओ साइन का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा, ठीक है, कितना आएगा, लंब कितना है डेल्टा, और कर्ण सर कितना है, कितना है एक्स, यही तो है स्लिट के बीच की दूरी, लंब बटे x, ये आया। अच्छा, आप बड़े ट्रायंगल में पहुंचे, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये थीटा के सामने क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, तो ये क्या है, लंब, ये कर्ण और ये आधार। हमें क्या चाहिए, बड़े में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है एक्स और आधार कितना है बी, निकाल दो तो बताओ, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कितना निकलेगा, लंब यानी कि एक्स और आधार यानी कि, ठीक। अच्छा, दोनों को बराबर कर दो तो देखो डेल्टा एक्स अपॉन डी,
विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन, मुझे बताओ कितने का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तुम कहोगे सर डेल्टा एक्स जो है वो निकलेगा एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल, ठीक है, इतनी बात याद रखो, ठीक, क्योंकि आगे अब हम इसी का यूज करें, ठीक। चलो, पाथ डिफरेंस कितना निकला, कब कोई भी डीप लो चाहे अडीप लो, सेंट्रल से उसकी जो दूरी है, पक्की बात है, जो ये रे है या ये जो ट्रेवल है, उस ट्रेवल में पक्की बात है क्या होगा, पाथ डिफरेंस केवल एक ही कंडीशन में नहीं होता है, और उसको बोलते हैं हम सेंट्रल ब्राइज्ड की कंडीशन, ठीक। तो डेल्टा एक्स आया, अब बताओ डेल्टा एक्स बराबर एक्स डी अपॉन टी, ठीक। अब मुझे बताओ, पूछ सकते हो, ये सेंट्रल था ना, ये तो सेंट्रल है, ये तो सेंट्रल है, ठीक। हमने कोई भी रैंडम ले लिया, यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, कितनी है डिस्टेंस, हमने तुमसे कहा मान लो ये डीप है, यानी यहाँ ये फर्स्ट डीप थी और यहाँ पर भी ये कोई डीप है, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिल गई, ठीक। तो तुम मुझे बताओ, हमें क्या पता है, किसी भी फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है, डेल्टा है। और याद करो पाथ डिफरेंस जो डीप फ्रिंज में होता था वो कितना आता था, तुम कहोगे अच्छे से सर पाई आता था 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 करते हुए Pn, और सर अगर बात करो किसकी एक्स की, तो आता था 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, डॉट 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 एन, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं यही ले लूँ क्योंकि बीच में तो जो पाथ डिफरेंस है वो ये होता है, यही तो होता, डेल्टा एक्स डेल्टा फाइव होता। तो बताओ क्या मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ, बताओ एन लैम्डा बराबर एक्स डी अपॉन, ठीक। इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे पता चला कि ये जो एक्स है मतलब जो ब्राइट फ्रिंज से किसी भी नंबर की डीप फ्रिंज, मान लो एम नंबर की डीप फ्रिंज की जो दूरी है वो कितनी है एक्स, और वो कितनी निकलेगी, तो एम लैम्डा डी अपॉन स्मॉल में, बात समझ में आई, ठीक। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, डीप तो ही हो, हमने तो ये डीप के लिए निकाल दिया, मान लो ये अधीप है, मान लो ये एकदम प्योर प्रचंड धब्बा हो ब्लैक कलर का, तो उसके लिए आप मुझे बताओ, ये तो सब डीप के लिए था ना, किसके लिए था, ब्राइट के लिए। अच्छा अगर डार्क के लिए लेना हो, तो डार्क के लिए आप मुझे देख के बताओ पाई कितना है, तो कहोगे पाई, तुरंत याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, 2n+1, और ये कितना आता था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 0 पे पाई, 1 पे 3 पाई, 2 पे 5 पाई, याद आ रहा, और एक्स कितना होता था, कलांतर कितना होता था, ये पथांतर कितना होता था, ये कितना आता था, सर हाफ कर देते थे आप, तो n+1/2, और साथ में चिपका रहता था क्या, इसी को इसके बराबर कर दो, तो भैया डार्क का भी केस आ जाएगा, आएगा। तो डार्क का जो केस है, केस में सीधा मुझे बताओ, मैं n+1/2 और क्या ले लूँ, लैम्डा, इसको किसके बराबर कर दूँ, एक्स डी कौन कैपिटल डी, ठीक है। बताओ यहाँ से एक्स कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे एक्स बराबर n+12 लैम्डा डी अपॉन, एग्री। अच्छा अब मैं तुमसे कहूँ कि सेंट्रल से चौथी डीप फ्रिंज, सेंट्रल से चौथी डीप फ्रिंज, बताओ एन कितना रखोगे, ये तो डीप तो पहले है ही, इसकी नंबरिंग हो गई है 0 पर, और चौथी चाहिए, तो 1 2 और क्या लेंगे 3, क्या लेंगे 3। अच्छा अगर वो कहे सेंट्रल से या केंद्रीय उच्चस्थ से चौथी अद्वितीय फ्रिंज की दूरी, तो बताओ यहाँ क्या लोगे एम बराबर, ये तो दीप्त है ना, तो अदीप के लिए यहाँ कितनी वैल्यू लोगे तुम, 4, कितनी वैल्यू लोगे
कितनी बात समझ में आई? अब ये होंगे, देखो इन्हीं इन्हीं के भरे धरे हैं एकदम ये, एम लेमडा डी अपॉन टी और एम प्लस हाफ लेमडा डी अपॉन टी। ठीक, कितनी बात समझ में? ठीक, चलो भैया एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको अपना मैंने आपसे कहा था पर्दे पर जो भी पैटर्न मिलता है चमकीला और धब्बा, उनकी जो विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है वो समान होती। बताओ, उसके लिए हमको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। मैंने आपसे बताया कोई भी दो क्रमागत, कोई भी दो क्रमागत, जैसे ये मान लो ये ब्राइट है, इसके ऊपर ये डार्क, इसके ऊपर फिर ये ब्राइट हुई। तो देखो अगर मैं कुछ ऐसे ले, मान लो ये क्या ले लूँ, ब्राइट, पक्की बात है ये क्या आएगी, डार्क, और ये क्या आएगी, ब्राइट आएगी। और मुझे मान लो इस पट्टी की चौड़ाई निकालनी है, सर ये सेंटर से आप यहाँ तक की दूरी हमने डिफाइन कर ली, किसके लिए, पहला सरदीप्त के लिए और दूसरा आदित्य के लिए भी। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई x निकाल लो और यहाँ से इसकी ऊंचाई ये भी क्या निकाल लो, x। दोनों को घटा दो, यहाँ से इतनी डिस्टेंस को घटा दोगे, यहाँ इससे इतनी डिस्टेंस को घटा दोगे, समझ रहे हो ना ये। और देखो ये मिल जाएगी। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना, तुम कहोगे किन्हीं भी दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त के बीच की जो दूरी होती है वही फ्रिंज की चौड़ाई होती है। सुन लो, मैं W यानी विड्थ की चौड़ाई किसके लिए निकाल रहा हूँ, डी निकाल रहा हूँ। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे निकाल रहा हूँ, देखो आप करो n+1b, ठीक है, क्या होगा, अदीप। ठीक, और उसमें से किसको घटा दो, एन भी, और क्या हो जाएगा, अदीप। अगली, अच्छा अभी मैंने आपको बताया अदीप के लिए विड्थ या जो एक्स है वो कितना है, बताया एन, पता है ना, n+1/2 लेमडा डी अपॉन डी। लेकिन यहाँ कौन सी है, वो n हुई थी और ये कौन सी है, n+1। तो यहाँ n+1 तो लेंगे ही, प्लस n+1/2, ठीक है, और ये लेमडा डी अपॉन, और n की तो पता ही है, n+1/2 लेमडा डी अपॉन में कितना हुआ, अब n लेमडा डी ये आया, ये कितना हो गया, 1+1/2, 2 ये 3/2 लेमडा डी अपॉन माइनस, इधर गुणा करो तो n लेमडा डी अपॉन डी माइनस के हाफ लेमडा डी अपॉन के डी है। चलो भाई यहाँ से, यहाँ से कुछ निपट का अभी इसका गुणा करो, हम्म, और 1.5 में से आधा चला गया, ठीक है, तो बचा क्या हो जाएगा, लेमडा डी अपॉन, ठीक है भाई, तो यही है विड्थ इसकी, ठीक है। अच्छा सर, अगर आप कह रहे हो सबकी सेम होती है, ये दीप की निकाली, फटाफट सर आप अदीप की निकाल लो, लो डार्क की निकाल लो, डार्क के लिए भी क्या कर दो, सर n+1 ले लो, ठीक है, एक्स किसका, दीप का, और ये एक्स ले लो किसका, हमें पता है n लेमडा डी अपॉन डी, ये तो होता है n का, और n+1 का क्या होता है, n+1 लेमडा डी अपॉन में माइनस कर दो, देखो एम लेमडा डी अपॉन डी प्लस के लेमडा डी अपॉन डी माइनस एम लेमडा डी अपॉन में डी, इससे इसको निपटा दो तो क्या आ जाएगा, लेमडा डी अपॉन में आम, ठीक है। पहली चीज, सेंट्रल से डी किस्म की जो दूरी होती है वो एम लेमडा डी अपॉन डी, ठीक है, जहाँ एन, एन नंबर है ना। अब अगर वो चौथी कहेगा तो डीप में हम पहले की तो नंबरिंग कर चुके,
तो दूसरी तीसरी चौथी ऐसे अल्टरनेट में ले लेंगे। और अगर अदीप्त कहे तो हम सीधी वैल्यू भर देंगे n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। ठीक, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आप पहले ले लें। ठीक है, उसको ट्राई कर लो, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, बिल्कुल आराम से, हल्के हल्के। ठीक, चलो थोड़ा हल्का ले लें। आपके लिए, ठीक, जितना अभी तक आपने सुना है उसके आधार पर थोड़ा सा सोचो और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। जितना भी अभी व्यक्तिकरण का सिस्टम था वो हम कहाँ कर रहे थे? हवा में। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हवा में ही करें। जैसे लेंस हम ले रहे थे, उस लेंस को पानी में डुबो रहे थे, उसको तेल में डुबो रहे थे, मतलब माध्यम चेंज कर रहे थे। तो जो एन था वो रिलेटिवली मैंने आपको बहुत समझाया था। वैसे ही इस क्वेश्चन का भी मंशा है। ठीक, वो कह क्या रहा देखो, कह रहे हैं यंग एक प्रयोग करते हैं, तुरंत याद आना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज लोगे। और कोहेरेंट सोर्सेज यानी प्रकाश का तुम जब भी व्यक्तीकरण करोगे सिंगल सोर्स लोगे, उसी को डबल सोर्स बनाने की कोशिश की जाएगी। जो यदि आइडेंटिकल सोर्सेज ले भी लोगे तो भी उनकी इंटेंसिटी समय के साथ चेंज। ठीक है, यंग के प्रयोग में, यंग के प्रयोग में, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर, ठीक है, मतलब कोई लाइट थी, उसकी जो लैम्डा था वो कितना था? 5000। अब वो कह रहे हैं उसको डाल दिया, तो कह रहे हैं दीप्त यानी चमकती हुई जो पट्टी है उसकी चौड़ाई यानी डब्ल्यू कितनी मिली? 0.75 मिलने दो। अब वो कह रहे हैं यदि यही पूरा सिस्टम भाई साहब आप उठा के, यदि पूरा, है ना, उपकरण 1.5 ऑफ वर्थ ना, मतलब सीधा समझ लो पानी ये होता ना। ठीक, हाँ, कांच, कांच होता है देश, पानी का 4/, वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी रहे? ठीक, ये बताओ। अच्छा तुम्हें एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊं, हमेशा के लिए याद रखो, ये है फ्रिंजों की चौड़ाई विथ, ये होती है लैम्डा डी अपॉन डी। याद रख लो, ये डी कैपिटल ऊपर और ये स्मॉल डी नीचे, पहले ये था। ठीक, अब सर आपने किसी अपवर्तनांक में डुबो दिया तो सर विद तो चेंज होगी, मान लो डब्ल्यू डैश। अच्छा बताओ, जब प्रकाश जाता है, ठीक, तो बताओ अगर माध्यम चेंज होता आवृत्ति तो चेंज नहीं होती, लैम्डा चेंज होता। याद करो 3 फॉर्मूले फर्स्ट चैप्टर के लिए। पहला नियम तो भैया n1 साइन आई बराबर n2 और साइन आर, हमको इसका काम है ही नहीं। फिर तुरंत पढ़ा था n1 लैम्डा वन n2 लैम्डा टू। तीसरा पढ़ा था n1 v1 n2 पढ़ा था, सर पहले हवा में था और लैम्डा था, तो सर इसी कंसिडर कर लो। पहले हवा बोले तो 1, पहले लैम्डा बोले तो लैम्डा, बाद में किसी अपवर्तनांक मान लो n और लैम्डा मान लो डैश। तो बताओ लैम्डा डैश कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन n। क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश लैम्डा अपॉन n। अच्छा बस यही रख दो। अब यहाँ लैम्डा की जगह क्या होगा? लैम्डा अपॉन n, लैम्डा अपॉन n, और डी ये है डी। ठीक, इसके कंपेयर कर रहे हैं ना। अच्छा, ये लैम्डा डी, ये लैम्डा डी, तो बताओ 1 1, ये n ऊपर और नीचे 1। बताओ डब्लू
ओवर डब्ल्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा, एन अपॉन, क्या पहले विद पता है कितनी है, 0.75। ठीक, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ और फट से 0.75 भर दो ये पहले पॉइंट हो जाए यार, 0.75। बाद की मुझे बतानी है किस अपवर्तनांक में 1.5 कितना है, तो डब्ल्यू डैश 0.75 1.5, इधर से इसको निपटा दो 1/2, इसी को बोलते हैं 0.5, क्योंकि दिया किसमें था, में, तो आंसर किसमें आएगा, एम। ठीक है, विद का फॉर्मूला लग गया, लेमडा डी अपॉन डी, जितने क्वेश्चन आए सब भर देंगे, जैसे वो कहेगा प्रीवियस ईयर उठाना, उसमें दिया है तरंग दैर्घ्य आधी कर दी, बीच की दूरी दोगुनी कर दी, स्लिट की दूरी दोगुनी कर दी, तो विद बताओ, जैसा भी हो फॉर्मूले में रख देना। ठीक, कर लेंगे। अच्छा, वो कहेंगे लेमडा 50% बढ़ा दिया, परसेंटेज का आ जाएगा, है, घटा दिया परसेंटेज का आ जाएगा, वही 50% बढ़ाना मतलब 1/2, बढ़ा रहे मतलब 2 से कितना, 1/4। ठीक, आई होप कर लो। ये क्वेश्चन भी खूब आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में खूब आया है ये क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो, हाँ ध्यान से पढ़ो। देखो, कह रहा है वही यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथ, मतलब जो तरंगें पहुंच रही थी उनमें कुछ अंतर था, कितना था वो, λ/3। ठीक है, रहेंगे, इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई, ठीक है, परिणामी तीव्रता आई, तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता आई नॉट का अनुपात। ठीक, कितना है, अच्छा, हमको ये इंटेंसिटी बतानी और ये इंटेंसिटी बतानी, और दोनों का क्या निकालना है, रेशियो, क्या निकालना, रेशियो। अच्छा, नॉर्मल जो परिणामी तीव्रता है वो कितनी कह रहे हैं, आई, कितनी कह रहे हैं, आई। अच्छा, ये चलो आई निकाल दिया, अब वो कह रहे हैं अधिकतम, तो अधिकतम तो तुमको पता है आई नोट होती, आई नोट होती, और यंग का जो प्रयोग था उसमें दोनों की इंटेंसिटी क्या लेते थे, ठीक है, रूट आई और रूट आई आई हो जाएगा, और इधर आगे क्या लो लोगे, तो अधिकतम वैल्यू के लिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी, 1। ठीक, बताओ, ये 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, एग्री, बताओ, परिणामी तीव्रता, हाँ, अच्छा, वो परिणामी तीव्रता जो आई है वो भी तो निकालनी पड़ेगी ना भाई, अधिकतम तो भैया कॉस की वैल्यू भर दी, फाई अधिकतम निकल आई, वो निकाल के दिखाओ, तुम कहोगे लो ये है आई, है ना, ये है, सीधा निकाल दो, सीधा निकाल दो, तो तुम कहोगे लो इसको पहले ले लो सर, मान लो आई डैश ले लो, आई, ये आई, ये कितना हो जाएगा, 2 आई, और कितना हो जाएगा, कॉस, ये होता ना, ये तो होता, 2 आई भाई ये ले लिया, और इधर क्या भाग दिया, 1 प्लस कॉस, और ये क्या कर दिया, इधर से 1 को होल्ड कर लो, 2 cos² पाई/2 माइनस के 1, इससे इसको दो दूनी कितना हो जाएगा, ठीक, ये क्या आई, ये cos² पाई/2। कंफ्यूजन अगर हो तो वो कह रहे हैं आई, तो भैया आई ले लो, इसको डैश ले लो, इसको डैश ले लो, इसको डैश, ठीक, कितना आया, लो ये डैश चल रहा है, ठीक, अच्छा आप बताओ, अब ले लो यही डैश ले लो, क्योंकि वो जो तरंग है वो तो सेम चल रही ना, इंटेंसिटी तो सेम है। अच्छा, यहाँ देखो 4 आई डैश को खुल, ठीक, बताओ, आई तो दिया नहीं है ना, क्या दिया है, पठानकोट, बताओ क्या होता है, पाई बराबर 2 पाई और लेमडा
ये एक्स इधर लगा दो। ठीक, देखो 2 पाई अपॉन लैम्डा तो ये है, एक्स दिया है भाई कितना, लैम्डा बाई 2 पाई बाई 3 आया, भर दो यहाँ 4 आई, और देखो कॉस 2 पाई बाई 3 तो ये है, और ये 2, और इसका क्या है, कर दो, तो 4 आई डैश तो ये हो गया, और इससे इसको निपटा दो, कॉस पाई बाई 3 बोले तो हाफ, कितना हाफ, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो बताओ परिणामी तीव्रता कितनी आई, आई डैश, और अधिकतम तीव्रता कितनी आई, 4 आई डैश, निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, आई डैश और 4 आई डैश, आई डैश से आई डैश कितना आ जाएगा, 1/। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखना उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको आपने समझ लिया, तो 30 सेकेंड में इसको करें, अगर आपने कर लिया तो आपको कलांतर पथांतर सब क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, करो, गर्मी हो गई है। कह रहा है इस बिंदु पर अधिक तीव्रता, केवल नॉर्मल तीव्रता और अधिकतम तीव्रता यानी ये, इसका रेशियो बताओ, और वही से कितना है पथांतर दोनों का, लैम्डा बाई 6 निकालना। यंग के प्रयोग में इंटेंसिटी तो सेम होती है, मान लो आई डैश, चलो तो पहले आई यदि तुम निकाल लोगे, देखो आई डैश, दूसरी भी आई डैश, तो ये कितना हो जाएगा 2 आई डैश, और इधर क्या होता है कोस फाई, ठीक है ना, ठीक है, या तो फाई इधर निकाल लीजिए, निकाल के चेक, फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई अपॉन लैम्डा, एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई, इससे पाई बाई 3, बस पाई बाई 3 की वैल्यू रख दो, ठीक है, 2 आई डैश, 2 आई डैश, और कोस पाई बाई 3 मतलब कोस 60 मतलब हाफ, कितना आ जाएगा 3 आई। ठीक, अच्छा, अब अधिकतम, अधिकतम में यही वैल्यू का हो जाती है 1, बताओ आई अधिकतम वो कितना कह रहे हैं, आई हमारे हिसाब से कितना है, 1 2 और 2, बताओ आई और आई नॉट कितना हो जाएगा, 3/। ठीक है, दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लो, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक, करो, पहले पढ़ो, बड़ा क्वेश्चन है ना, ये संपाति वाली चीज़ है, देखो समझो पहले, फिर कंपेयर करना। ठीक, समझो, अगर मान लो मैंने ये लिया, मान लो ये पर्दा ले लिया, ठीक, अब कोई प्रकाश के लिए बल्ब ले लिया हमने, उसको एक छिद्र से गुजारने के बाद डबल छिद्र से गुजार के व्यतीकरण का पैटर्न यहाँ मिल गया। आप अच्छा देख के बताओ, ये तो सेंट्रल ब्राइट लेते हैं ना, मान लो लेते हैं, अब वो कह रहे हैं कि आप दो अलग अलग सोर्सेज ले लो, पहले एक बल्ब से प्रयोग कर, फिर दूसरे बल्ब से क्या करें, प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद जो फ्रिंज मिल रही है उसकी जो डिस्टेंस है ना सेंट्रल से, वो क्या हो, सेम, उसी को बोलते हैं संपात। अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लाइट सोर्स ले लो और उनका इंटरफेरेंस कराओ, और जहाँ पे मिले, यानी कि इस ये जो डिस्टेंस है अगर वो सेम दूरी पर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, समपाती। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है, और पहले क्वेश्चन में तो बिल्कुल आसान सी चीज पूछी है,
कि पढ़ो तो यंग ने प्रयोग किया, दो तरंग दैर्ध्य ले ली, पहले एक से निकाल के कुछ चेक किया, फिर दूसरे प्रकाश से निकाल के चेक किया, करके व्यतिकरण संजय बना। ठीक, स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी 1 mm है, रहने दो। स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट ये है, खुद की दो स्लिट है, और पर्दा ये, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी। तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, हाँ, पर्दे पर केंद्रीय उत्कृष्ट से यानी सेंट्रल ब्राइट से तृतीय आदित्य फ्रिंज की दूरी। ठीक, थोड़ा सा सोचो सर, सेंट्रल तो भैया ये था, अदीप्त के लिए और दीप्त के लिए, तो सर दीप्त के लिए आपने बताया था एक्स की वैल्यू एम लैम्डा डी अपॉन में डी, है ना। लो ब्राइट के लिए छोटी सा डी लगा, और डार्क के लिए यही दूरी डी होती थी, और सर यहाँ आता था एम प्लस के हाफ, और लेते थे लैम्डा डी अपॉन में। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि 6000 तक आप प्रकाश यूज करते हैं ना का, उसके लिए पर्दे पर पूरी की पूरी एक स्पेक्ट्रम टाइप की चीजें दिखेंगी, पूरी पूरी पट्टियां। वो कह रहे हैं सेंट्रल से जो थर्ड आदित्य फ्रिंज है ना, उसकी दूरी है। ठीक, क्या करें, सीधा फॉर्मूला लिख लो, दूरी डार्क क्या होती है, एम प्लस हाफ, एग्री, और लैम्डा डी फॉर्मूले। सेंट्रल पे दीप्त मिलती थी ना, और अदीप्त की मुझे वैल्यू चाहिए, तो एम की वैल्यू अभी तो अदीप्त मिली ही नहीं ना, अब मिलेगी पहली दूसरी तीसरी। हम नंबरिंग इसमें कहाँ से करते थे, 0 1 और 2, तो कौन सी पूछ रहा है, तृतीय, तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 3 के 2, तो 2 हुआ ये, 1/2 हुआ ये, और लैम्डा डी, 2 दूनी 4 और 1 5/2, इधर 2.5 लिख दो। लैम्डा कितना है, कितने की, 6000, 10⁻−10 मीटर में बदलने के लिए डी कितना है, डी 1, तो बताओ स्लिट की दूरी 1 mm है ना, 10⁻³ कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, 3 और 3 दोस्ती करके 6, और 6 इसको खा जाएंगे तो 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻के, ठीक। अच्छा, इसको फिर से 25 6 अच्छा ही, तो ये 10⁻के, हाँ, एक और चेक कर, 10⁻के, ये काय में है, मीटर, मीटर ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है, मिलीमीटर, तो सर मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, ये इसको हटा देगा, कितना आ जाएगा 1. कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.5। ठीक, ये तो देखो आसान है। अच्छा क्वेश्चन जो है वो इसके नीचे का क्वेश्चन, ठीक, तो थोड़ा सा पढ़ो और फिर ठीक, कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट मतलब सेंट्रल से वह न्यूनतम दूरी x, जहां पर, ठीक, दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें समपाती, मतलब किसी के लिए अगर तीसरी होगी तो किसी के लिए चौथी, क्योंकि लैम्डा है वो क्या हो रहा है 6। ठीक, अब देखो दोनों के लिए दीप्त चाहिए ना, दोनों के लिए क्या चाहिए, 3, और एन की जो वैल्यू है वो भी वेरी करेगी क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है। ठीक, तो बताओ पहले के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं, एम लैम्डा डी अपॉन में टी, दूसरे के लिए एम लैम्डा डी अपॉन में टी। अच्छा, ये और ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा, तो m1, ये लैम्डा 1, इसको इससे लिखो, बताओ m1 m2 लैम्डा 2 लैम्डा 1, लैम्डा 2 दिया है 5, लैम्डा 1 कितना दिया है, 1 2 3, 1 2 सीधा कंपेरिजन करो, m1 m2 पांचवा, और ये रेशियो है, मतलब अगर ये 5वीं पे रहेगी तो ये 6वीं पे। अब कोई भी ले लो एम, चाहे आप ये ले लो और चाहे ये ले लो,
किसी में भी भर के आंसर निकाल लो। कितना? दूरी। लो भैया, एक्स m1 कितना ले लूँगा? 5। लेमडा पहले के लिए देखो कितना है? 6000। ठीक है, 10⁻10 भी कर देते हैं। और डी कितना है? डी 1। ठीक है, नीचे नीचे क्या है? स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना है? 10⁻के। मन में आ रहा? इस 3 को ऊपर ले जाओगे, 3 और 3 6 उसको खा लेगा, तो 5 6 पंचे हुआ 30। 10⁻के फिर शिफ्ट कर दो भाई, 3 × 10⁻के। ये काय में है? मीटर। सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या कर दोगे? 1000 से। तो जरूरी है, m2 से भी निकाल सकते हो, निकाल लो। देखो m2 हुआ ये 6, लेमडा वही कितना दूसरे के लिए था? 5000। 10⁻के सीधा 7 लिख दी। ठीक है, और डी कितना लिख दूँ? और ये कितना था? 10⁻के फिर 6 पंचे 30। 10⁻के 3 × 10⁻के। देखो डिट्टो वही आ रहा, मतलब संपाती में हम वही दीप का। अगर सर वो कहता अदीप, तो यहाँ अदीप का फॉर्मूला लगा लेते, आंसर ले आते। क्या लगता है? m+1/2 लैम्डा टी अपॉन। ठीक, कर लोगे हो जाएगा। पूर्ण करो, स्क्रीन शॉट लो, और ये नीट का आपका क्वेश्चन है, इसको। ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, होना चाहिए आपसे, बस की बात है। तब तक मैं सेल्फ इन कर ही ले रहा हूँ। हुआ किसी का? आंसर मैं बता देता हूँ, कितना आंसर आ रहा है? 1.7। कितना आंसर आ रहा? 1.7। ठीक, अब देखो टाइम को आपको बचाना है ना। मतलब अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा तब तो दिक्कत है, कम लग रहा इसका मतलब फॉर्मूला और बेस आपका फंडामेंटल मजबूत है। अच्छा, देखो मैं हिंट ये देता हूँ कैसे। यंग ने वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहाँ किया? पहले हवा कर ली, फिर कहा किसी अन्य माध्यम में, ठीक है चल लिया, और पाया, क्या पाया? कि माध्यम में 8वीं दीप्ति से, ठीक है, 8वीं दीप्ति से, और वायु में 5वीं दीप्ति से एक ही स्थान पर बन गए। वो कह रहे हैं माध्यम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, माध्यम का अपवर्तनांक बताना है। ठीक, अच्छा, दीप्त और अदीप्त जानते हैं, और माध्यम का मैंने आपको बताया था कि n1 λ1 n2 λ2। पहले अगर हवा है तो 1, और पहले ये लैम्डा जिसमें रखा है n, और ये लैम्डा। अब अगर अपवर्तनांक दिया नहीं है तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन n। ठीक, चलो शुरू करेंगे। क्या है? 8वीं दीप्त श्रेणी, ठीक है, माध्यम। तो सीधा लिख लो 8वीं, है ना? 8वीं दीप को मैं ब्राइट बोल दूँ, और मीडियम के लिए मैं क्या कर दूँ? लो मीडियम नहीं, तो ये मान लो मीडियम बराबर कौन सी? कौन सी? 5वीं अदीप। तो ये ले लूँ एक्स, और इधर क्या ले लूँ? ब्राइट की जगह क्या ले लूँ? डार्क। और ये काय में A1। ठीक, अच्छा बता, ब्राइट फ्रिंज माध्यम में आप निकालना जानते हो ना? m लैम्डा डी अपॉन, और डार्क जानते हो ना आप? m प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ में लैम्डा, लैम्डा जो निकलेगा डैश होगा ना वो, क्योंकि माध्यम चेंज है, तो वो जो निकलेगा लैम्डा डैश, वो क्या निकलेगा? पहले वाले का 1/n। पहले वाले का मैं 1/n लिखती हूँ। ठीक,
यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, लेमडा डी, लेमडा अपॉन एन है ना, ये यार, ठीक, लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा डी अपॉन डी को कहा, ठीक। अच्छा, अब बताओ, सोचो, हमको चेक करना है। देखो, माध्यम में 8वीं दीप्ति संख्या, ठीक, 8वीं दीप्ति संख्या, समझो ध्यान से, 8वीं दीप्ति संख्या हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जीरो, जीरो से करते हैं ना, तो हम यहाँ कितना लेंगे? सोचो, 7 लेंगे, 7 लेंगे या 8 लेंगे? अब दीप्त में हम जीरो से तो नंबरिंग करते थे, एक तो चली गई, एक तो गई, नंबर तो रख दिए, यहाँ हम कितना लें? 7 या 8? चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ क्या ले लिया? 7। यहाँ क्या लिया? एन। यहाँ क्या है? एन। एन मतलब डार्क के लिए कौन सी है? 5वीं। 5 10 1/2, 10 11/2 कर दूँ, है ना? अच्छा, इसको इधर गुणा कर दूँ तो 11 एन बराबर कितना आया? 14। तो एन बराबर कितना आएगा? 14/11 आएगा ना? 11 एकम 11, बचा कितना? 3। 3 बचा ना? 11 3 33, 3 बचा तो 11 दूनी 22, 1.2 के समथिंग है, ठीक। तो ये भी आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन में ऑप्शन दिया है ना, मतलब आंसर जो दिया है वो है अपना 1.5। मतलब यहाँ अगर 8 रखेंगे, 8 दूनी 16, और 11/16 तुम करोगे तो 16/11 करोगे, नेचुरली है 11 एकम 11, 11.2, ठीक। जरा टैली करना है इसको, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 1.7, ठीक। ये तो आपके हो गए थे किसके? यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के 5 तो फॉर्मूले थे, और उन्हीं फॉर्मूलों का क्या था? एप्लीकेशन, ठीक। अभी छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन है, कह रहे हैं जब पर्दे पर लैम्डा पथांतर होता है ना, तो पर्दा है ना, और दो वेव मिल रही है, उनका जो पथांतर है वो कितना है? लैम्डा। तब मुझे क्या मिलता है? तब मुझे मिलता है प्रकाश की तीव्रता कितनी? मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी मिलती है? थ्री। और जब हम पथांतर कितना करते हैं? लैम्डा बाई 4। कितना करते हैं? लैम्डा बाई 4 पथांतर। तो वो कह रहे हैं जो तीव्रता मुझे मिलेगी वो कितनी है, ठीक। ये क्वेश्चन है, लैम्डा पथांतर पे कितनी है तीव्रता? के। और लैम्डा बाई 4 पथांतर पे कितनी है तीव्रता? वो मुझे निकालनी है, ठीक। तीव्रता, तीव्रता यदि मुझे निकालनी है तो तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के और आप आंसर निकालें। इंटेंसिटी में क्या आता है भैया? फाई आता है, लेकिन यहाँ तो फाई है ही नहीं, तो फाई को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 पाई अपॉन में लेमडा, और ये क्या में? एक्स। अगर यहाँ मैं करता हूँ तो देखो 2 पाई लेमडा, पहले कितना है, इससे इसको काट दिया, कितना आया? ठीक। दूसरे पोर्शन में पाई फिर से निकाल दी, कितना आएगा? 2 पाई लेमडा, और ये पथांतर कितना है? लेमडा बाई, इससे इसको, इससे इसको आया। अब बताओ, याद करो, इंटेंसिटी जो आती थी ना, वो कितनी होती थी? हेलो, आ रहे, आ रही है, ठीक। कितनी होती थी इंटेंसिटी? अरे याद करो भाई, 4 I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2, ये आती थी ना।
ये क्या आती थी भाई, इंटेंसिटी चेंज तो कर नहीं रहे, कर रहे हैं change, ठीक है, क्या करें इसमें? क्या करें हम बताओ, चलो रखो यहाँ, फोर आई नोट तो ये था कॉज स्क्वायर, कॉज फाइव की वैल्यू पहले रखो कितनी है, 2 पाई, सही है ना, तो कॉज जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाए कोई ना, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी, चलो दूसरी बार में कितना आ जाएगा, मान लो आई डैश, ये आई डैश दबस कर लो, फोर आई नॉट तो ये है, और कितना आ जाएगा 5/2, जीरो होता है यार, हम्म, कहीं तो दया कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं इसको, देखो भैया, क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला सही है, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन सही है, लैम्डा पथांतर तीव्रता के, फिर लैम्डा बाई 4 पथांतर पर तीव्रता मुझे बतानी है, ठीक है, नॉर्मल अगर फॉर्मूला लगाएं तो आई क्या होता है, आई वेट होता है ना, आई, देखो शून्य क्यों नहीं आ रहा था, तो यार देखो इसको करो, AIPMT का क्वेश्चन है 2014 का, ठीक है, क्या करें इसमें, जो थोड़ा अप्रोच लगवाओ, 2 पाई अपॉन लैम्डा, कितना होगा, क्या करें बताओ 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 बताओ, इंटेंस, पथ में अंतर, पथ में अंतर, आई का जो वैल्यू नॉर्मली निकलता है वो क्या निकलता है, आई बराबर आई 1 आई 2 आई 3 रूट में आई 1 रूट में आई 2 और कॉस आई, ये तो होता, वो क्या कह रहे हैं ये, चलो भैया ये तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, ये तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो जो ले रही है डिफरेंस पाथ का वो चेंज कर रही है, चलो लो इसको बराबर कर दें, क्योंकि यंग में बराबर होता है, मैं आई ले लूँ, आई ले लूँ, 2 आई ले लूँ, और कॉस फाइव को 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स में, एक्स कितना है, ये कितना है लैम्डा, लिख दू लैम्डा, लो लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा हटा दो, कॉस 2 पाई आएगा, वही जीरो आएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 1 2 2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आई, ठीक है, बाद में बताओ यहीं पर आई आई 2 आई और इसको कॉस 2 पाई अपॉन लैम्डा में एक्स, एक्स कितना है लैम्डा/2, अब इससे इसको काट दिया, ये कॉस जीरो घास नहीं गया, आया, देखो ये क्या है, मान लो ये है A1/2, ये कितना है 4/2, ICI कट गया, तो ये कितना हुआ, और मुझे तो KP चाहिए, तो KP पुराने वाले का कितना हो जाएगा 1/, ठीक है, यानी कि जो नया वाला निकलेगा की जितना वो कितनी हो जाएगी पुराने वाले की 1/2, आंसर कितना आ रहा था K/2, ठीक है, आई होप ये भी हो जाएगा, अब देखो जो रह गया है हम लोग का, वो एक तो पोर्शन रह गया है क्या, यंग में, वैसे यंग में मैं ग्रुप पे क्वेश्चन आपको भेजूंगा, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि मोटा मोटी जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आर से रिलेटेड है, फिर आर मैक्स से है, फिर आर मिन से है, फिर सर इंटेंसिटी से है, फिर इंटेंसिटी मिनिमम से है,
और फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी। उसके बाद एक कंडीशन थी सिम्पोसी की और एक थी किसकी, इन दोनों की कंडीशन में फाई बता दिए, फाई बता दिया सर, एक्स बता दिया और एक्स। अभी आपको रट गए ये 2.λ, 2n, ये n लैम्डा, तो इधर 2n प्लस 1 क्या था सर, ये फाइव, और ये कितना था, तो n प्लस हाफ क्या था, लैम्डा। इतने के बाद वही सेम यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें एक्स की वैल्यू डीप के लिए और एक्स की वैल्यू डार्क के लिए, तो n लैम्डा डी अपॉन में डी, ये था n प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन के, ठीक। छोटे से फॉर्मूले ये निकले थे, 4 I0 cos स्क्वायर पाई बाई, ठीक। दो फॉर्मूले थे, 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये एक्स है ना, इसका पाई, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी थी। कोहेरेंट सोर्सेज भी आपको याद हो गए होंगे, है ना, क्या होते हैं, कैसे वो निकलते हैं, ठीक। ये मैक्सिमम चीज़ें हम लोग की हो गई हैं इसमें, इंटरफेरेंस में। एक आध बढ़िया क्वेश्चन ले लें तो क्या है, वो पीडीएफ मैंने लाई इसमें और फिर वो पीडीएफ इससे कहीं निकल गई, तो पीडीएफ होती तो उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना। चलिए एक मैं लिख के देता हूँ, सीधा बोल देता हूँ, ठीक, आपको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, चलो आप अच्छा क्वेश्चन कर दो, लो जेई का क्वेश्चन करो, ठीक। आ जाओ भैया, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कुछ ये, लो वाई बराबर ये है 4 sin ओमेगा टी प्लस के 30 और प्लस के 3 sin ओमेगा टी प्लस के 120, ठीक। साधारण सा क्वेश्चन है, आपको आपको इसमें इसमें विस्थापन समीकरण बताना है, रिजल्टेंट, ठीक। और एम्पलीट्यूड बताना वो बता लोगे, परिणामी एम्पलीट्यूड आर, ठीक। थोड़ा सा सोचो और करो, दिखाई तो दे रहा होगा, 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 sin ओमेगा टी प्लस 120। इसमें मैं तुम्हें सिखाना एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ, देखो सर, आप जो परिणामी विस्थापन बोलते हो ना, वो परिणामी विस्थापन वाई रहता है ना, वाई, ये y1 ले लो, ये y2 ले लो, तो वो रहता क्या है सर, तो आपने समझाया था साइन आर साइन ओमेगा टी और प्लस के क्या था, तो सर था है ना। और ये ड्राइव जब कराए थे तो एक जो फंक्शन है वो हम क्या ले रहे थे, आर ऐसे ले रहे थे ना, E1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या ले रहे थे, E2 साइन ओमेगा टी प्लस के, यही तो ले रहे थे। लेकिन यहाँ चेंज है, ना तो ओमेगा टी लेंगे हम बेस लेंगे कौन सा, छोटा वाला, पूरा लेंगे ये ओमेगा टी, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो जो आंसर आएगा वो ओमेगा टी प्लस 5 नहीं है, ठीक। उसी को सोच लें, देखो इतनी बात समझ में आई ना, ये ओमेगा टी और ये 5, कब था ये, जब ये दोनों ओमेगा टी वाले थे। लेकिन यहाँ जो न्यूनतम है वो ओमेगा टी प्लस 30 है, और ये ओमेगा टी प्लस 30 प्लस क्या है, 90। इतनी बात समझ में आई, अच्छा। आर को तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2 A1 A2 और कॉस क्या,
A1 कितना है 16, A2 कितना है 9, ये कितना है 2, और ये कितना है 4, ये कितना है 3, और cos ये ज़्यादा ये ज़्यादा। पर जो फेज में अंतर है ना वो कितने का है, ओमेगा टी प्लस 120 में से ओमेगा टी माइनस 30 घटा दो, कितना आ जाएगा 90 आएगा ना। ये तो भास इधर कितना आ जाएगा, रूट में आता था ना ये, सब रूट कितना आ जाएगा 5, ये तो सही। अच्छा अब देख के बताओ, सबसे पहले जो निकलता है वो आता है आर साइन ओमेगा टी प्लस के थीटा। हाई वाई नहीं आता यहाँ, आता नहीं आता। तो सबसे पहले तुम थीटा निकालो। टेन थीटा कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, आप कहोगे बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी और कॉस, निकलेगा। बताओ बड़ा कौन है ये, बड़ा कौन है ये, बताओ। इसके लिए तो इसके लिए समझना, तो ये तो ये एंगल कितना है, कितना है 90 है सीधा। अच्छा भैया 90 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना वैल्यू रख रहा है 3, ये कितना ही रख रहा है 4, और देखो ये एंगल कितना है पाई है ना भाई, ये कितना है 90। यहाँ साइन 90 तो हो जाएगा 1, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 तो हुआ ये 1 हुआ। ए की वैल्यू कितनी है 4, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है सर 3, और कॉस 90 तो भैया 0 होता है, कितना आ जाएगा 3/। अच्छा आप बताओ, सब पूछ डाला उसने, टेन थीटा की वैल्यू 3/4 कब होती, मैं आइडेंटिकली बताया था ये और ये। अगर यहाँ 37 होता है तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 5, ये जाएगा 4, और यहाँ 3/4 आ रहा है। मतलब ये क्या है 10, और एग्री, बात समझ में आई। अच्छा तो थीटा कितना आ जाएगा 37, कितना आएगा 37, तो यहाँ रख तो y बराबर r, कितना निकाला मैंने 5, ये निकाला sin, ठीक है। और ओमेगा टी की जगह अब मैं क्या रखूंगा, जो न्यूनतम है ओमेगा टी प्लस, ओमेगा टी प्लस 30, तो यहाँ लिख दिया मैंने ओमेगा टी प्लस के 30, ध्यान देना, और फिर आएगा प्लस टी वाई, वो सॉरी थीटा, थीटा कितना है, कितना है, ठीक तो बताओ। आंसर जो आएगा वो आएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस के 30 60 आंसर कितना आएगा इसका, विस्थापन समीकरण 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अब इसी में डाटा चेंज कर देगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक। आंसर चेक कर ली, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैक्सिमम हम लोग का जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड कंक्लूड में डीप और अदीप फ्रिंज की दूरी, है ना। ध्यान से समझो, तो सारा का सारा जो खेल है वो पथांतर और कलांतर का है ना। और उसी की वैल्यू हम बस ट्रिग्नोमेट्री में घुमाते जाएंगे और एक जनरल आइडिया निकालते जाएंगे, और उसी से फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और प्रैक्टिस अगर आप इसमें कर लेंगे 100% आपको परफेक्शन इस चैप्टर में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे जब हम विवर्तन पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, वो जस्ट इसका क्या है उल्टा, जस्ट उल्टा, डीप अदीप को जो भी मैंने प्रोसेस पढ़ाया है उसका जस्ट उल्टा दिखेगा विवर्तन में, ठीक। और यहाँ जो स्लिट है ना, जिनकी जो ऊंचाई है या जो चौड़ाई है, जो लैम्डा डी अपॉन डी है वो सेम आ रही है, वो चेंज हो जाएगी, वो क्या होगी चेंज हो जाएगी, किसमें डिफ्रैक्शन में, ठीक। जो अभी अभी जो आए हुए हैं, मतलब जो मतलब 11 जिनका हुआ है, वो ये क्वेश्चन कर लो, y1 बराबर y2 बराबर, ये कितना है 8 कॉस ओमेगा, 8 कॉस ओमेगा टी, और ये कितना है 6 कॉस ओमेगा टी प्लस के,
ठीक है, इतनी बात है। वो कह रहे हैं तरंग की न्यूनतम आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का अंतर बता लोगे? एम्पलीट्यूड दी हम निकालते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए और ए, निकाल लो, उससे निकाल लो, कितना हो जाएगा? मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम, मिनिमम चाहिए तो बताओ क्या कर दूं मैं? सही कर दूं ना? सही है, पूछो तो। आई मिनिमम और आई मैक्सिमम निकालना, आई मिनिमम और आई मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे बोल लो, अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू का क्या, माइनस है ना, ठीक है। आई को क्या मैं के ए स्क्वायर लिख दूँ? ए रूट से बाहर निकलेगा, इधर क्या आ जाएगा, ए वन माइनस ए टू, और ये ए वन माइनस ए टू प्लस ए वन कितना है, 8 में से 6 घटाओगे, दो दो का स्क्वायर कितना, 4, 8 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14, 14 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? अरे ये आएगा भैया, देखो के ए स्क्वायर होता है ना, ये तो बाहर आ जाएगा, ए वन माइनस ए टू, अच्छा सही। 8 में से 6 गया, 2 का स्क्वायर 4, 8 6 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 14, 14 30, 56, ऐसा कुछ आ रहा है, 1:49 आ रहा है। हो पाएगा? सही दिया। चलो उसको ट्राई कर लेना, ठीक है, देखना कैसे आएगा, ठीक है। साइन की जगह कैसा फंक्शन दे दिया मैंने, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे इसी के जस्ट आगे वाला पोर्शन देख लेंगे, ठीक है।